हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इसके पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग देख चुके हैं 8.2 का 2 नंबर तक क्वेश्चन हम बना चुके हैं। अब क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि यदि tan a इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 0 डिग्री और a प्लस बी, इसका मतलब हुआ a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। उसके आगे लिखा हुआ है a का मान बड़ा होगा किससे? b से होगा। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है, क्या दिया गया है? tan a प्लस बी बराबर √3 और दूसरा दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। क्या करेंगे कि देखेंगे पहले इससे कि tan a प्लस बी √3 किसका मान होता है। इक्वेशन निकालेंगे एक, तो tan a प्लस बी बराबर tan में √3 किसका मान होता है? तो tan में √3 मान होता है 60 का। तो उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। इसी प्रकार सेकेंड में क्या है? tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किस में मान होता है? tan 30 में होता है। तो tan 30 में होता है। मान को हमेशा याद रखना है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल हम बाहर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30। अब इसको द्विघात समीकरण के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या हो रहा है? b और b अल्टरनेट साइन है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो कट जाएगा। तो ये क्या हो गया? 2a बराबर 60 और 30 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 90 आएगा। 2 से कट जाएगा। a बराबर क्या आ गया? 45। 45 दूना 90 होता है। a का मान जब आ गया 45 तो क्या करेंगे कि a का मान, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 मेरे पास क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। तो a का मान निकाले हैं 45, तो इसके जगह पर 45 बैठा देंगे। b का b ही रहेगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो b बराबर क्या आ गया? 60 माइनस 45। तो b बराबर क्या आ गया? 60 में से 45 घटेगा तो क्या आएगा? 15। तो b का मान क्या आ गया? 15 आ गया। तो a और b का मान निकालना था और उस पर देखना है कि सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। तो 60 और 15 कितना होता है? यहाँ पे चेक कर लीजिए। अगर हम चेक करेंगे तो a का मान क्या आया है? 45, b का मान आया है 15। ऐड करेंगे तो क्या आ गया? a का मान कितना आया? यहाँ पे देखिए, a का मान आया है 45, b का मान 15 आया है। तो ये हो गया 60, जो क्या है? 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। और यहाँ पे देखिए a का मान क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए b के मान से। तो a का मान क्या है? 45, b का मान 15 है। इसका मतलब ये सही है। चलिए दोस्तों, अब देखेंगे 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ये सत्य और असत्य के रूप में जवाब देना है और इसका कारण भी बताना है। तो सत्य और असत्य देख लेते हैं, इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है। यहाँ पर b होगा। तो साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। तो इसको, ये क्या है? असत्य है, लिख लेंगे असत्य है। कारण में लिखना होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मान लेते हैं हम साइन एक 30 डिग्री ले लेते हैं और एक 60 डिग्री पर लेकर चेक करेंगे। कोई भी एंगल लेना होगा तो यहाँ पे अगर हम लेंगे तो एक क्या हो जाएगा? साइन 30 a प्लस बी,
तो यहाँ पर इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या आ गया 90 आ जाएगा। फिर एक हो जाएगा साइन 30 डिग्री अब प्लस साइन 60 डिग्री। क्लियर। अब साइन 30 और प्लस साइन 60 दोनों का ये बराबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, बराबर साइन 30 का मान 1/2 और प्लस √3/2। ये बराबर है? नहीं है, इसके कारण ये असत्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो थीटा में वृद्धि कैसे करेंगे? थीटा, तो थीटा बराबर अगर हम एक ले लेते हैं 0 डिग्री, चलिए यहाँ पे लेते हैं 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मान क्या होता है साइन थीटा में? यहाँ पे लिखते हैं साइन 0 डिग्री। साइन 0 में क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। इसी प्रकार साइन 30 डिग्री का मान लेंगे तो साइन 30 में क्या आता है 1/2। इसी प्रकार साइन 45 डिग्री का मान लेंगे तो क्या होता है 1/√2। इसी प्रकार साइन 60 का मान लेंगे क्या होता है √3/2 होता है। इसी प्रकार साइन 90 का मान लेंगे तो क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 0 है, 1/2, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, और लास्ट में साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये थीटा में वृद्धि तो हो रहा है, 0 से 30 डिग्री हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ, मान में भी वृद्धि हो रहा है, अर्थात ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। लिख देंगे सत्य। इसको कारण में दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। जैसे साइन थीटा में चेक किए वैसा ही कोस थीटा में चेक कर लेंगे। यहाँ भी कह रहा है थीटा में वृद्धि, इसका मतलब थीटा में वृद्धि होना चाहिए। तो कोस 0 डिग्री का मान लेंगे। कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है। कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। ध्यान से देखिए, ये थीटा में तो वृद्धि कर रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये तो कर दिए, बट इसका मान ये क्या है, सबसे बड़ी है, इससे छोटा है, इससे छोटा है, ये छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा में वृद्धि हो रहा है, लेकिन मान में क्या हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घटते क्रम हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं असत्य, असत्य हो जाएगा इसका आंसर। और ये कारण हम दे दिए, क्या दे दिए, कारण हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो थीटा के सभी मानों पर, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, ये भी क्या है, असत्य है। यहाँ पे लिख दीजिए असत्य। कारण में देना होगा, तो कारण में दे सकते हैं कि थीटा के सभी मानों पर कह रहा है, तो 45 डिग्री पे तो बराबर होता है, ये तो जानते हैं, 1/√2 बराबर 1/√2। यहाँ पे कह रहा है सभी मानों पर, तो हम अलग अलग एंगल ले लेंगे। तो साइन 30 डिग्री एक ले लेते हैं और कॉस 30 डिग्री ले लीजिए दोनों। तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है। दोनों बराबर है, नहीं है, इसका मतलब सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है तो क्या लिखेंगे, असत्य लिख देंगे। ठीक है, कारण ये है। चलिए इसके जगह पर हम इसको कारण दे देते हैं ऐसे। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट 5 नंबर में। कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। इसका मतलब कॉट a के जगह पर हम क्या बैठा देंगे 0 डिग्री। तो 0 डिग्री बैठाएंगे तो कॉट a 0 डिग्री का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसको इनफाइनाइट को ही बोलते हैं परिभाषित नहीं है। क्या है, परिभाषित नहीं है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है वही फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, असत्य होगा। ध्यान से देखिए,
ठीक है, इस प्रकार ये सभी क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम लोग सोल्व करेंगे 8.3। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।